नमस्कार। विश्व संवाद एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा संचालित तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की ओर से मैं कुशाल भट्ट अच्छी खबर के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आइए अच्छी खबरों का यह सिलसिला शुरू करते हैं। गायक सोनू निगम 22 जनवरी को अयोध्या में हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सबसे पहले परफॉर्म करने वालों में से एक थे। उनके साथ एक विशेष चैट में उन्होंने खुलासा किया कि उनके प्रदर्शन के एक दिन बाद उन्हें बताया गया कि उनकी आवाज़ पहली बार पवित्र मंदिर परिषद में गूंज उठी थी। सोनू निगम ने कहा, मुझे तब भी इसका एहसास नहीं हुआ था। प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए सोनू निगम ने कहा, मैं बस प्रवाह के साथ जाना चाहता था। मुझे समारोह में गाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे यह भी पता है कि प्रोटोकॉल बदलते रहते हैं, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, न प्रेस को न ही अपने परिवार को कि मैं वहाँ गाने वाला हूँ। हालांकि उन्होंने मुझे गाने के लिए कहा था। मैं पहले से ही किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक कार्यक्रमों में देरी हो जाए, जल्दी हो जाए या रद्द हो जाए, इसलिए मैं वहाँ बिना किसी पूर्वकल्पित धारणा के गया। सोनू निगम अपने गायन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उस मंच पर गाने से पहले रिहर्सल नहीं किया था। उन्होंने कहा, हमने रिहर्सल नहीं की थी। जब मैं वहाँ गया तो उनकी साउंड चेक पहले से ही हो रही थी, तो थोड़ा सा मैंने भी आराम लिया और मुझे एहसास हुआ कि उस साउंड के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। और मैंने संगीतकारों को अपना स्केल दिया और संगीतकार जानते थे कि मैं वहाँ क्या गाना चाहता था। तो जब सही समय आया तो कहा गया कि आप मंच पर अभी आएंगे, और उस क्षण मैंने आंख बंद करके ईश्वर को कहा, संभाल लेना, अच्छा हो जाए, सुर ना जाए और ऐसा ना हो कि साउंड मुझे समझ में ही ना आए। और उसके बाद सब कुछ काफ़ी अच्छा चला। अब यह सब बिना रिहर्सल के किया गया था और इसीलिए यह काफ़ी अद्भुत था। यह एक ऐसा आयोजन था जिसे मैं जीवन भर संजो कर रखूँगा। ऐसे कुछ आयोजन होते हैं जो जीवन बदलने वाले होते हैं, और यह वही था। यह सुंदर था। बढ़ते हैं आगे। तिरपाल पल लेखन ने 1000 वर्षों से अधिक समय तक जैन धर्म ग्रंथों को संरक्षित किया। सन्मार्गी परिवार के कार्यालय में तिरपाल पल लिखे ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम अंतिम चरण में है। इस काम के लिए 15 करोड़ से ज़्यादा की लागत से कई तरह की रिसर्च की गई है। अब 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं शताब्दी के उपमित ग्रंथों को सुरक्षित किया जाएगा। 26 जनवरी दोपहर 2 बजे सूरत रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली गेट पर सन्मार्ग परिवार ट्रस्ट के कार्यालय में 7 लोग एक लंबी मेज पर बैठे थे और तिरपाल पर लिखी आयतों को व्यवस्थित करने का अलग अलग काम कर रहे थे। कोई प्रूफ रीडिंग कर रहा था, तो कोई गलतियों को सुधारने के लिए गलत अक्षरों को सही कर रहा था और निकाल रहा था। कोई तिरपालों को इकट्ठा कर उनका सही क्रम जांचकर रस्सियों में बांध रहा था, तो कोई उन्हें एयरटाइट टिल के डिब्बों में पैक कर रहा था। श्रीलंका से तिरपाल को पहले उड़ीसा ले जाया गया। वहाँ विभिन्न स्थानों पर लिखा गया था। 1.25 लाख से अधिक श्लोक तिरपाल पर लिखे गए, सभी आगामी में लिखे गए हैं, और 1.25 लाख से अधिक श्लोक तिरपाल पर उत्कीर्ण है। अब यहाँ गुजरात में इसे व्यवस्थित किया जा रहा है और विभिन्न मंदिरों में रखने की तैयारी की जा रही है। भक्तों को यह काम बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन धर्म ग्रंथों को उनके मूल स्वरूप में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने का यह काम पिछले 27 वर्षों से चल रहा है। तिरपाल के 7 सेटों को गुजरात के पालीताना और पदरा, झारखंड के समेट शिखर, बिहार के पावापुरी, यूपी के प्रयागराज, महाराष्ट्र के वाणी और कर्नाटक के बेंगलुरु में लगाए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जन्म से बिछड़ी जॉर्जिया की जुड़वा बहनें 19 साल बाद मिली। फिल्मों में अक्सर बचपन में बिछड़े जुड़वा बच्चों को बड़े होने पर मिलते देखा होगा। ऐसी ही घटना यूरोपियन देश जॉर्जिया में देखने को मिली। एमी खितिया और एनो सरतानिया जन्म से ही अलग हो गई थी, लेकिन 19 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए फिर मिल गई। दरअसल जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी माँ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण कोमा में चली गई। इलाज में काफ़ी खर्च होने से महिला के पति गोचा खगारिया ने दोनों बच्चियों को अलग अलग परिवारों को बेच दिया। 12 साल की उम्र में एमी की नज़र एक टीवी शो में डांस कर रही एक बच्ची पर पड़ी, जो कि बिल्कुल उसके जैसी दिख रही थी। दूसरी ओर एना को एक टिकटॉक वीडियो मिला जिसमें एक लड़की बिल्कुल उसके जैसी थी, और वो एमी ही थी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक राष्ट्र का इतिहास एक पत्रकार के जीवन में पिरोता है। कुंदन व्यास 1966 के जन्मभूमि के संपादक और सरायत के अभिनेता और निर्देशक कुंदन भाई व्यास को पत्रकारिता के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जो समग्र अखबारी जगत के लिए बड़ी गर्व की बात है। कुंदन भाई 1934 में स्थापित समाचार पत्र जन्मभूमि के प्रधान संपादक के पद पर कार्यरत है। वह जन्मभूमि समाचार पत्र के समूह के मुख्य संपादक है। वह वर्षों से जन्मभूमि समूह के कई अखबारों फुलछाप, जन्मभूमि, कच्छ मित्र से जुड़े रहे और उनके लिए कई लेख और खुलासे लिखे हैं। पत्रकारिता का एक जीवंत विश्वविद्यालय है कुंदन भाई। उनकी पुस्तकों में दिल्ली दरबार, नेहरू टू नरेंद्र मोदी भाग 1 और 2, द बिजनेस स्टोरी ऑफ ए जर्नलिस्ट शामिल है। देश की आज़ादी से पहले का इतिहास जितना दिलचस्प है, आज़ादी के बाद के भारत की घटनाएं, राजनीतिक धाराएं और घटनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं।
आज वो सारी घटनाएं इतिहास बन गई हैं, लेकिन कुंदन भाई उसके करीबी गवाह रहे हैं। आज की पीढ़ी ने नोटबंदी देखी है, आज की पीढ़ी के पत्रकारों ने नोटबंदी के बारे में लिखा है, तो कुंदन भाई ने दिल्ली में कटोकटी की घटनाओं को बहुत करीब से देखा है। कुंदन भाई सत्य से समझौता किए बिना ये सब शीघ्रता से पाठकों तक पहुंचाते थे। जीवन में नियमितता, ईश्वर पर अटूट विश्वास, संतों का संपर्क एवं आशीर्वाद तथा अपार परिश्रम ही उनकी संपत्ति है। गुजराती पत्रकारिता में राष्ट्रीय नामों में कुंदन भाई का नाम प्रमुख रहा है। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और साक्षी से अनुरोध करता हूँ कि अच्छी खबरों का यह सिलसिला आगे जारी रखें। धन्यवाद कृशाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले खबर आ रही है गुजरात से। गुजरात के टैबलो ने गणतंत्र दिवस परेड में सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पोल में आयोजित किया गया था। इस पोल में धोर दो गुजरात की सीमा पर्यटन के वैश्विक प्रतीक थीम पर आधारित टैबलो ने 32% वोट प्राप्त किए, जिनमें कुल मिलाकर 99,642 वोट थे। टैबलो में गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य गरबा को भी दिखाया गया। इस ऑनलाइन मतदान में यूपी की टैबलो ने 16,770 वोट प्राप्त किए और आंध्र प्रदेश की टैबलो ने 12,100 वोट हासिल किए, जिससे वे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सूचना विभाग ने रिपब्लिक डे परेड में राज्य की टैबलो की समन्वय की, जिससे नागरिकों से गुजरात की टैबलो के लिए बड़ी संख्या में वोट देने का आग्रह किया था। चलिए बढ़ते आगे। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के 75वें जयंती समारोह में उद्घाटन किया और बताया कि भारत की आर्थिक नीतियां और आधुनिक विधियां मिलाकर वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रखते हुए 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उदार भूमिका की सराहना की और बताया कि सरकार ने न्यायिक ढांचा में 7,000 करोड़ से अधिक रुपए निवेश किए हैं। इसके अलावा एससी के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। मोदी जी ने यह भी बताया कि उन्हें यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि इस वर्ष सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश और एशिया की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश जस्टिस एम फातिमा बीवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो पत्रक मन की बात में बताया कि राम राज्य भारत के संविधान निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की महानता को बड़े उत्साह से बताते हुए कहा कि इसने देश को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई है। मोदी जी ने यह भी कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक सामान्य धागे से जोड़ा है, क्योंकि सभी की भावनाएं एक मत थी और सभी की भक्ति एक साथ थी। उन्होंने कहा कि राम हर की बातों में है, राम हर के दिल में है, और इस अवसर पर देश भर में लोगों ने श्री राम के चरणों में उन्हें समर्पित भजन गाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में गुजरात में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में छात्र छात्राओं का अनुपस्थिति का अनुपात उनकी स्नातक के साथ बढ़ा। 5.92 लाख यूजी छात्राओं के लिए 20%, जबकि पीजी में 1.18 लाख छात्राएं थीं। ये पिछले 5 वर्षों का सर्वोच्च अनुपात है, जिससे हाल ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 2021-22 के ऑल इंडिया सर्वेक्षण ऑन हायर एजुकेशन ने सूचित किया। लड़कियों का संपादन पीजी में 55% था, जबकि यूजी कोर्सेज में उनका हिस्सा 43% था। डॉक्टरेट स्तर पर छात्राओं की भागीदारी फिर से घटी, सिर्फ 44% रही। इस वृद्धि के पीछे सरकारी पहलों जैसे कि लड़कियों के लिए आरक्षण और किश्त मुक्ति के साथ लड़कियों के उच्च अध्ययन में रुझान में वृद्धि भी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। जुड़े रहिए हमारे साथ और अच्छी खबरों के लिए। हमें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें।